Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Hope you all are fine. And today we will talk about UPSC fields. तो जैसा कि आप सब जानते हैं UPSC जो कि एक जानी मानी फील्ड है आर्ट्स की, तो आज हम उसकी कुछ फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले की फील्ड्स मैंने चैनल पर डाल दी है, और ये वाली फील्ड यहाँ से हम RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से हम स्टार्ट करते हैं। सो RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, नाम से ही जैसे हमें पता चलता है रेलवे प्रोटेक्शन यानी कि रेलवे की प्रोटेक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैटेगरी इज़ टू प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी टू इंडियन रेलवे पैसेंजर एंड प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड असिस्ट ऑफ इंडियन रेलवे। इसका मतलब क्या है, जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन काम क्या होता है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देना इंडियन रेलवे के पैसेंजर को और इंडियन रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, उनकी संपत्ति को प्रोटेक्ट करना, बचाव करना, ताकि कोई और उस पर मतलब कि कहीं को रेलवे की प्रॉपर्टी कोई और ना ले ले, ऐसे। नेक्स्ट हमारा आता है नाउ RDF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये वाली जो फोर्स है हमारी रेलवे फोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है, ठीक है। कैंडिडेट्स अंडरगो ट्रेनिंग एट जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी लोकेटेड एट लखनऊ। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी में, जो कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। This service comes under civil service. Their objective is to provide basic support service to Indian Armed Force and inter-service organization. इस सर्विस, ये जो सर्विस है सिविल सर्विस के अंडर आती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिक सपोर्ट देना इंडियन आर्म फोर्स को और इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करना, ठीक है। जैसे सपोर्ट देना, सपोर्ट कैसे देंगे, आर्मी की जगह जगह जहाँ पे हेडक्वार्टर्स बनाए जाते हैं, हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स आते हैं, वही वाली है ये। सेकंड पॉइंट है दिस सर्विस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो सर्विस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि ये आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर है, तो इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। नाउ थर्ड इज़ द डिफेंस सेक्रेटरी इज़ द हेड ऑफ दिस कैडर। तो यानी कि जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं वो हेड होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आएंगे अब DANIC। DANIC दिस सर्विस एक्ट एज अ फीडर सर्विस टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ फीडर यानी कि संघनीय रूप में काम करती है DANICS, ठीक है। सेकंड है द फुल फॉर्म इज़ दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस फंक्शनिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है हमारी दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस, और ये काम किसके अंडर करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड आता है द इनिशियल पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम कैडर इज़ द रोल ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर। जो इनकी पोस्टिंग होती है ना, इसमें जो पोस्टिंग होती है इनकी, वो असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में होती है। आगे जैसे नॉर्मली पोस्टिंग होती है ना, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो वही। अगला आता है हमारा द ऑफिसर्स फ्रॉम दिस कैडर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द दिल्ली एंड अदर यूनियन टेरिटरीज। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं दिल्ली के और यूनियन टेरिटरीज़ के, उन सब की जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है, DANICS के ऊपर। यूनियन टेरिटरीज़ 7 है हमारी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट DANIPS।
DANIPS is an acronym for NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Daman, Diu, दादरा एंड नागर हवेली पुलिस सर्विस। ये NCT ऑफ दिल्ली होती है और अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा नागर हवेली पुलिस सर्विस के लिए काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, इट इज़ अ फेडरल पुलिस सर्विस इन इंडिया। फेडरल पुलिस सर्विस यानी कि संघीय पुलिस सर्विस, जो संघ बना के ये पुलिस सर्विस बनती है इंडिया में। और ये जो DNIPS है वो संघीय पुलिस सर्विस है इंडिया की, फेडरल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और ये दिल्ली और अदर यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है। सो यहाँ पर हमारी सारी UPSC की फील्ड समाप्त होती है। अब आप वीडियो को पूरे ढंग से देखिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू।